Hello students, in the previous lecture we have discussed ionization potential and now we are moving to our next periodic properties, that is electron affinity or electron gain enthalpy. The energy change occurs for the process of adding an electron to a gaseous isolated atom to convert it into a negative ion, that is monovalent anion. Means electron affinity क्या है? Just it is the opposite of the ionization पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम क्या करते थे, जो एटम होता था उसमें जो सबसे आउटर बोर्ड जो शेल है उसमें जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता था उसको निकालने के लिए, मीन्स उसको उस एटम में से रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल था. बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि अगर ऐसे ही कोई भी एक गैसियस आइसोलेटेड एटम हो, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, ठीक है, वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल थी. यहाँ पे है जो एनर्जी चेंज अकर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ एडिंग. मीन्स अगर हम किसी भी आइसोलेटेड एटम में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्या एनर्जी चेंज होगा, उस अलग से हमें इलेक्ट्रॉन उस एटम में हमें क्या करना है, अब क्या करना है, ऐड करना है. इलेक्ट्रॉन हमें बाहर से लाके इसको अगर ऐड करना है किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम में, तब जो एनर्जी चेंज होगा कि वो क्या हो जाए, वो जो एटम है वो क्या एनायन में कन्वर्ट हो जाए. जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, एनायन में कन्वर्ट हो रहा है. मीन्स हमने इसमें अलग से इलेक्ट्रॉन डाला है, तो उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज. जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, मोनोवेलेंट एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी चेंज होगा, मीन्स हमने एनर्जी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस एटम में एंटर करेगा, ऐड होगा. तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो चेंज होगा एनर्जी का, इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब इसको भी ऐसे इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अगर ए है, एटम है गैसेस स्टेट में, अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हो गया, ये एनायन में कन्वर्ट हो गया, मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं. अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह इसकी भी बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी, कि ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी. तो ये डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द एटम. साइज़ ऑफ एटम पे डिपेंड करेगी कि स्मॉल साइज़ होगा मोर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि स्मॉल साइज़ होगा तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, तो हमें अलग से इलेक्ट्रॉन क्या ऐड करने के लिए क्या होगा, मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. दैट मीन्स इट विल हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि क्यों हमें एनर्जी भी, कोई भी एटम है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो उसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, उसमें हमें अलग से इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तो उसके लिए भी स्मॉल साइज़ होगा, तो हमें एनर्जी, मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए. तो साइज़ ऑफ एटम की वजह से भी क्या होगा, स्मॉल साइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. स्मॉल साइज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा लग रहा है, जो एटम है उसका साइज़ छोटा, वो उस न्यूक्लियस की तरफ मोर अट्रैक्टेड है, तो हमें अलग से उसमें स्पेस बना के अलग से इलेक्ट्रॉन डालने में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी. दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो शेल्स होंगे उसमें क्या होगा, दे हैव अ वेरी लिटिल और नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है, तो वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबल है, तो वो अलग से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है कि हमें अलग से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. बट वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, तो अलग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दे विल हैव अ ज़ीरो और ऑलमोस्ट वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जो एनर्जी का चेंज होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, बट जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो रहा है तो उसमें कोई भी एनर्जी चेंज होगा ही नहीं. दैट मीन्स इट विल हैव अ वेरी लो और वेरी और मोस्टली द ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी becomes less negative in going from top to bottom and more negative in going left to right. अब यहाँ पे लेस निगेटिव इसलिए बोला क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव वैल्यूज़ आती होंगी, जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव में आती हैं. तो इससे लेस नेगेटिव का मतलब है कि वो डिक्रीज़ हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है. मीन्स अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो
मोर निगेटिव हो रहा है तो मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है, लेस निगेटिव हो रहा है तो मीन्स डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। तो लेस निगेटिव हो रहा है इन टॉप टू बॉटम जाने पे लेस निगेटिव मीन्स डिक्रीज़ हो रही है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे मोर निगेटिव यानी कि वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखा ना, साइज़ डिक्रीज़ होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, स्मॉल साइज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी इन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, साइज़ बड़ा हो रहा है, इंक्रीज़ हो इसकी वजह से हमें जो साइज़ बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने में ईजी रहेगा, तो एनर्जी चेंज उसमें कम होगा। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो एनर्जी चेंज कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लेसर। सो दिस इज अ ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज। Halogens have highest electron affinity due to smaller size and high nuclear चार्ज। जो हैलोजेंस होते हैं उनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्योंकि स्मॉलर साइज़ होता है, स्मॉलर साइज़ की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हाईएस्ट होगी। हमने यहाँ बताया भी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ होगी। हैलोजेंस क्या होते हैं, राइट साइड होंगे और साइज़ भी स्मॉल होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर है। एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होगा, स्मॉल साइज़ है इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होगा। सो CBSE एंड यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक ही जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में, बट ICSE बोर्ड में एक टॉपिक और एक्स्ट्रा एडेड है जो कि है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास फॉर लाइटर एलिमेंट्स टिल एटॉमिक नंबर 20, मीन्स एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है, ये टॉपिक ICSE बोर्ड में के सिलेबस में है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है ये देखने के लिए, जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, अगर हमने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, नाइट्रोजन हमने लिया तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, हमें पता है इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 7। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इसमें क्या होंगे, 7 होंगे, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें क्या होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी के भी इक्वल होता है एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। देन मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, तो मास नंबर इन दोनों का एडिशन होता है, मीन्स जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे इस न्यूक्लियस में एंड द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को ऐड करके इसका मास नंबर निकालते हैं। जैसे नाइट्रोजन का क्या है, 7 एटॉमिक नंबर है एंड मास नंबर इज़ 14, तो इसमें 14 है, मीन्स इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन्स भी 7 है, तो दोनों का एडिशन मास नंबर इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया। अब रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, फॉर द एलिमेंट्स हैविंग इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो ये जो कंडीशन बताई जा रही है, जो भी रिलेशन है, इट इज़ वैलिड ओनली टिल द एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक ही इट इज़ वैलिड। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स के लिए ही ये जो रिलेशन है वो वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि इट इज़ फॉर द एलिमेंट्स टिल द एटॉमिक नंबर 20। तो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स 20 तक के जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स ऐसे जिनमें क्या है, इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताया जो इवन हो, उस केस में क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, मास नंबर विल बी 2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक नंबर का डबल हो जाएगा। कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उनके लिए मास नंबर उसका क्या होगा, अगर हमें निकालना हो तो मास और एटॉमिक नंबर के बीच का रिलेशन क्या है कि इट विल बी द मास नंबर विल बी ट्वाइस ऑफ द एटॉमिक नंबर एक्सेप्ट बेरिलियम एंड
आर्गन, बेरिलियम और आर्गन एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि बेरिलियम का यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 होंगे, 4 हैं, और वो इवन भी है, बट इसका मास नंबर इसका डबल नहीं है। डबल अगर करेंगे तो 8 आना चाहिए, बट 8 नहीं, इट इज़ 9, तो ये एक्सेप्शन। इसी तरीके से यहाँ 18 का डबल यहाँ पे क्या होना चाहिए था 36, बट इट इज़ नॉट 36, तो ये दोनों क्या एक्सेप्शंस है। अगर इसके एग्जांपल्स देखें कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के केस में, तो हम कार्बन ले सकते हैं, कार्बन 6 and 12 होता है, कि 6 है इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे 6, और उसका मास नंबर क्या है, इसी का ट्वाइस है, डबल है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है 8 and 16 क्या है, डबल है, तो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उस केस में जो मास नंबर है वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ट्वाइस हो जाएगा, मीन्स एटॉमिक नंबर का ट्वाइस है। फॉर एलिमेंट्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑड नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन्स हैं उस केस में क्या होगा, मास नंबर विल बी 2z+1, ठीक है, 2z+1 होगा इन द केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, 7 है, एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन अभी यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 है, और बट इसका जो मास नंबर है वो 14 है, वो ट्वाइस आ रहा है, तो बट इसमें क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये है तो ऑड, तो इसलिए ये इस कंडीशन को मिस ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की केस का एक्सेप्शन हो गया, मिस वो तो इसको फॉलो कर रहा है, तो इस केस नंबर ऑफ बाकी की जो अदर जो एलिमेंट्स होंगे ऑड नंबर वाले, वो ये रिलेशन शो करेंगे कि मिस 2z, यहाँ पे z का मतलब है एटॉमिक नंबर, ठीक है, 2 एटॉमिक नंबर +1, 2 इंटू एटॉमिक नंबर मीन्स डबल +1 हो जाएगा, मीन्स जो चीज़ यहाँ पे है उसमें +1 होगा इन द केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो हो वो क्या हो, ऑड हो, उसमें ये रिलेशन होगा मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर में। बट नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन इट इज़ एन एक्सेप्शन, एंड हाइड्रोजन के केस में भी एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये 2z+1 नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अगर पूछा जाए कि क्या होता है एटॉमिक नंबर एंड मास, एटॉमिक मास या मास नंबर इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि फॉर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट विल बी ट्वाइस द एटॉमिक नंबर, एंड फॉर द ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन इट विल बी ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर +1. So this is all for today, and then now this chapter is completed. The periodic classification of element is complete for both the ICSE, UP and the CBSE board. So in the next lecture we will move to the next chapter. Ask your queries in the comment section. Thank you.